नमस्कार दोस्तों, मैं CL बालानी आपका मित्र और इस एक्टिंग वर्कशॉप का गाइड। आज मैं आप सभी के साथ एक छोटा लेकिन बहुत दिल से भरा सफ़र तय करने वाला हूँ। एक ऐसा सफ़र जहाँ हम सीखेंगे कि कैसे घर बैठे अपने कमरे को स्टेज में बदल सकते हैं और अपने सपनों को स्क्रीन पर उतार सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर कर दें। हम सब ने बचपन में किसी न किसी किरदार को निभाया है, चाहे पड़ोसी का दोस्त, स्कूल का नाटक हो या बस घर में माता पिता के सामने ड्रामा किया हो। लेकिन एक्टिंग सिर्फ मज़ा नहीं, यह आत्म अभिव्यक्ति का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यह हमें अपनी भावनाओं को पहचानना, दूसरों को समझना और सबसे महत्वपूर्ण अपने अंदर के डर को तोड़ना सिखाता है। दोस्तों, एक सफल एक्टर बनने के लिए 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। नंबर 1, भावनाओं को जागरूकता, अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर का गुस्सा, दुख, डर को पहचानना। नंबर 2, शारीरिक भाषा, शरीर से कहानी कहना, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं और हाथ हैं अक्सर शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। नंबर 3, संवाद की शक्ति, शब्दों को ऐसे ढंग से कहना कि सुनने वाला हर लिपि को महसूस करे। इन तीनों को रोजाना अभ्यास में शामिल कीजिए, अभ्यास में लेकर के आइए। यही तो इस वर्कशॉप का मुख्य लक्ष्य है। घर पर प्रैक्टिस का सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। शीशे के सामने अभ्यास, हर सुबह 10 मिनट अपने आप को देखकर विभिन्न भावों को दोहराइए, बार बार दोहराइए। डायलॉग रीडिंग, कोई भी छोटा सा वाक्य चुनिए, उसे 2 बार 3 बार 4 बार 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 पढ़े, फिर बिना नोट्स के याद करके प्रस्तुत करें। बॉडी मूवमेंट्स, संगीत चलाइए ना, उसके रिदम पर चले, फिर धीरे धीरे उस रिदम को एक कहानी में बदल दीजिए। इन छोटे छोटे कदमों से आप धीरे धीरे प्रोफेशनल कलाकार बनते चले जाएंगे। अपने डर को अपना मित्र बनाइए। हर एक्टर के अंदर एक आवाज़ होती है दोस्तों, मैं नहीं कर सकता। इस आवाज़ को पहचानिए, उसका धन्यवाद करिए, फिर उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। याद रखें, असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है, ना कि अंत। अभ्यास नंबर 2, वाचिक अभिनय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाचिक अभिनय क्या है। भाई, संवाद बोलना, डायलॉग बोलना या एक दूसरे से जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, शब्द बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उसे बोलते हैं वाचिक अभिनय। अब ये वाचिक अभिनय एक अभिनेता को किस तरह से समझना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, कई प्रकार से बताऊँगा। संवाद को बहुत अच्छे तरीके से बोलना वाचिक अभिनय कहलाता है, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टर के लिए।
किसी भी माध्यम के एक्टर के लिए। अब वाचिक अभिनय, संवाद बोलने से पहले एक एक्टर को अपने आवाज़ को, अपने कंठ को, अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ से हवा निकलती है या भाषा बनती है या संप्रेषित होती है, जिसकी वजह से हमारे शब्द बनते हैं, उन पर कैसे काम करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में ये संवाद बोलने के लिए, डायलॉग बोलने के लिए, डायलॉग तो आप बाद में बोलेंगे ना, जब आपको डायरेक्टर देगा, लेखक देगा, स्क्रिप्ट राइटर देगा, जब आपको, तभी आप डायलॉग बोलेंगे ना। आप बोलने के लिए अपनी आवाज़ को सुंदर कैसे बनाएंगे आप, जिससे कि अगर आप थिएटर में कर रहे हैं तो बहुत दूर तक आवाज़ आपकी जाए, और अगर आप कैमरे के आगे एक्टिंग कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो। आपने देखा होगा कि कई एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं मगर उनकी आवाज़ बहुत ख़राब होती है, क्योंकि उन्होंने उस पर काम नहीं किया होता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी आवाज़ को संवाद बोलने से पहले एक अभिनेता को किस तरीके से ठीक करना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे बॉडी में 4 डायाफ्राम। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने से आपने सुना होगा, बहुत बुज़ुर्ग या बहुत पुराने अभिनेताओं से सुना होगा, डायरेक्टरों से सुना होगा, या और भी लोगों से सुना होगा कि भाई पेट से बात करनी चाहिए। आखिर ये पेट से बोलना है क्या, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फेफड़ों से हवा लेते हैं, नाक के थ्रू हमारे सांस जो है, हमारी हवा जो है फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से वो फिर निकलती है, हमारे कंठ तक आती है। ये जो कंठ आपने देखा होगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ से वो उस कंठ से निकल करके हमारे कोमल तालु और हार्ड तालु पर आ करके हवा आती है, और हवा आने के बाद वो हमारी जो कोमल तालु से टकरते हुए हमारी जीभ के पास जो है शब्द बन जाते हैं। हमारा दिमाग जो शब्द हमें बोलने के लिए कहता है उसको वो आकार और रूप दे देते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो अब इसको, इस सांस को, ब्रीदिंग को किस तरह से ठीक रखना चाहिए कि जिससे कि हमारी आवाज़ में थ्रो भी बहुत अच्छा हो, उसकी खूबसूरती भी अच्छी हो, उसमें गोलाई हो, वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमें बात तो करनी चाहिए पेट से। आपने बहुत सारे एक्टर्स की आवाज़ सुनी होगी, जैसे गोगा कपूर, रज़ा मुराद, सुरेश ओबराय, अमिताभ बच्चन। आपने देखा होगा कि और भी कई लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। हम बोलते हैं ना, तो हमारी मुलाकात हुई गोगा कपूर साहब से, रज़ा मुराद साहब से, या कई लोगों से, तो वो बोलते थे कि हम लोग इस तरह के अभ्यास करते हैं। हमारे कई ट्रेनिंग स्कूलों में या जो अच्छे स्पीच के टीचर्स हैं वो इस बारे में ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हमें सांस लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक अभिनेता को सुबह उठ करके ये एक्सरसाइज करने से पहले, फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद, ज़ोर से नाक से सांस लें, अपने फेफड़ों में जितनी तुम्हारे फेफड़े फूल सकते हैं उतनी सांस भरें, 3-4 बार, 5 बार, 6 बार। फिर उसके बाद हम उसको आराम से छोड़ें, बिगर स्ट्रेन दिए हुए, बिगर कहीं भी शरीर के किसी भी भाग पर जोर दिए हुए हम उसको आराम से छोड़ें। ऐसा 10-15 बार आप जब करेंगे, उसके बाद हम अपनी आवाज़ को खूबसूरत करने के लिए, अपने कंठ को खूबसूरत करने के लिए किस तरह से उसका अभ्यास करना चाहिए, मैं आपको संगीत के माध्यम से भी बताता हूँ। इसका फ़ायदा आपको 2-3 तरीके से होगा। देखिए, कहा तो ये जाता था पुराने ज़माने से लेकर आज तक भी, एक्टर उसे कहते हैं जो संगीत में, नृत्य में, बॉडी मूवमेंट जिसे कहते हैं, और गायन वादन में भी प्रवीण हो, अच्छा हो, तभी उसे अभिनेता अच्छा माना जाता था। आज मापदंड बदल चुके हैं, मगर आज यकीन मानिए कि बेहतरीन एक्टर वही हैं आज भी इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म लाइन की दुनिया में भी, स्टेज पर भी, कि जिनकी दखलंदाजी या जिनकी जानकारी जो है संगीत में भी है और नृत्य में भी है, तभी वो वाचिक अभिनय भी अच्छा कर पाते हैं
या सात्विक अभिनय भी अच्छा कर पाते हैं, या टोटलिटी में एक अभिनेता उसी को माना जाता था या माना जाता है जो संगीत की भी जानकारी और नृत्य की भी जानकारी रखता हो। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के महान हस्ती, एक्टर, डायरेक्टर, ट्यूटर से मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। सर, सबसे पहले आज की जो जनरेशन है और हर चौथा व्यक्ति फिल्म लाइन में आना चाहता है, लेकिन बिगर गाइडेंस के। आप ऐसा रास्ता बताइए ताकि उनको वो आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन कोई दिक्कत ना आए। एक्चुअली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की आज 50वीं स्वर्ण जयंती है और ये स्वयं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातकों ने शुरू से लेकर आज तक ये सिद्ध कर दिया कि आधुनिक भारतीय रंगमंच के विकास के अंदर, व्यावसायिक रंगमंच के विकास में और पूरे देश में रंगमंच को फैलाने के लिए, रिमोट एरियाज़ में भी रंगमंच फैलाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा। साथ ही भारतीय रंगमंच के अलावा भी नाट्य विद्यालय के बहुत सीनियर हमारे रंगमंच के साथियों ने, सीनियर लोगों ने ये भी साबित कर दिया, न सिर्फ रिमोट एरियाज़ में, न सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लेकिन उसके साथ ही हमारी भारतीय फिल्मों में भी अपनी विशेष योग्यता को दिखा के ये साबित कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कोई भी जो है यहाँ के पास आउट जो हैं सीनियर लोग के पास आउट छात्र किसी से कम नहीं है और हर जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज पूरे भारत भर के वो तमाम नए नए छात्र, वो तमाम जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आना चाहते हैं, उन सब के लिए जैसे दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, डॉक्टरेट में जा रहे हैं, आज तो पूरी मल्टीनेशनल्स कंपनी में इतने ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी है कि हर तरह जा रहे हैं। जैसे ही वो हायर सेकेंडरी BA करने लगता है, वो सोचने लगता है कि अपने सब्जेक्ट में मैं स्पेशलाइजेशन करूँ। वैसे ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी एक ऐसी बेहतरीन जगह कि कला का छात्र जो कि रंगमंच में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता हो या रंगमंच और फिल्म को अपना माध्यम बनाना चाहता हो, फिल्म को, उसके लिए एक बेहतरीन जगह भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। मेरे नए सारे जो छात्र हैं जो आने में इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्हें इन दोनों ही मीडियो में आना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जरिए फिल्मों में जाए, यूँ भी जैसे फिल्में जा ही रहे, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ऐसी जगह है जो कि एक अभिनेता को एक असीम विश्वास देती है, असीम विश्वास और दक्षता देती है। तो वो चाहे नाटक में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे TV में हो, सीरियल्स में, कहीं भी वो कमज़ोर नहीं होता। जिन छात्रों का इंटरेस्ट रहा, जिन दिलचस्पी रही, लगातार आते हैं, अपनी योग्यता जो है वो साबित करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पुराना अगर हम इतिहास देख लें, उसमें आज से लगा कि जो भी सीनियर हुए उन्होंने धीरे से रंगमंच करते करते रंगमंच में अपना योगदान देते देते फिल्म क्षेत्र में भी पदार्पण किया, चलचित्र क्षेत्र में भी, सिनेमा में भी पदार्पण किया और वहाँ भी अपने एक तरह से सफलता हासिल की, कीर्ति हासिल की। आप सब नसीर भाई के, ओमपुरी के, अनुपम खेर के, आलोकनाथ के, ऐसे कई और नाम आप देख सकते हैं, आशुतोष राणा के, और कई भी नाम आप देख सकते हैं जिन्होंने एज वेल एज जितना महत्वपूर्ण रंगमंच के लिए काम किया, उतना ही महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। और आज भी जो नए छात्र पढ़ रहे हैं या पास हो रहे हैं, उनमें से भी कई लोग जिनकी रुचि दोनों ही ओर में, वो नाटक के प्रति भी कमिटेड हैं और उतना ही कमिटेड वो फिल्मों के प्रति भी, जो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी हमेशा ज़्यादातर दोनों ही के प्रति कमिटेड देखा गया। वो नाटक के प्रति भी कमिटेड देखा गया, फिल्मों के प्रति भी कमिटेड देखा गया। तो ये नाटक और फिल्म एक दूसरे से जुड़ी हुई विधाएं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। फिल्म से संगीत अलग नहीं किया जा सकता, नाटक से संगीत अलग नहीं किया जा सकता, फिल्म से सेट अलग नहीं किया जा सकता, नाटक से लोकेशन अलग नहीं की जा सकती, नाटक से म्यूजिक या कोई और दूसरी चीज़, कॉस्ट्यूम अलग नहीं किया जा सकता। तो नाटक और फिल्म
विधाएं तो दूसरा है, एक का माध्यम है स्टेज माध्यम है, रंगमंच माध्यम है, दूसरा का माध्यम है स्क्रीन माध्यम, फिल्म का पर्दा माध्यम या टीवी का स्क्रीन माध्यम। लेकिन इन माध्यमों के अलावा वही रंगमंच, वही नाट्य कला, चाहे फिल्मी अभिनय का है, चाहे नाट्य अभिनय का है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मुझे बहुत खुशी है 50वीं ये जयंती है, स्वर्ण जयंती कि इसमें हमारे सीनियर ने, बहुत सम्माननीय सीनियर ने बहुत नाम कमाया और आने वाली पीढ़ियाँ भी नाम कमाएगी। मैं भी उसकी एक कड़ी हूँ, लगातार रंगमंच कर रहा हूँ और किसी चीज़ के लिए सब चीज़ का मैं स्वागत करता हूँ। तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमेशा मैं चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी जो आ रही है, जो बार बार आ रही है, जो सोच रही है, खूब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आए, खूब मेहनत करें, नाटक भी खूब करें और फिल्म भी खूब करें। तो हमेशा चैलेंज लें, कैसा बेहतर से बेहतरीन नाटक करते हैं, कैसे बेहतर से बेहतरीन सीरियल्स करते हैं, कैसे। तो दोनों विधाओं में आए, क्योंकि विधाओं का वो हो ही नहीं सकता कि हम फिल्म को अलग कर दें नाटक से या फिल्म को नाटक से अलग कर दें। ये दोनों एक ही विधा है। तो जो यहाँ झंडे गाड़ेगा वो वहाँ भी झंडे गाड़े, जो यहाँ सफल है वहाँ भी सफल। तो बेसिक सबका स्वागत है और बहुत सिंसियरिटी की ज़रूरत है, और दोनों में जो है तो सफल ही सफल है। तो दोस्तों, फिल्म और टेलीविज़न के रुपहले पर्दे पर चमकने के लिए तैयार हो जाइए। नेटवर्किंग और ऑडिशन वर्कशॉप के बाद अपने आप को सिर्फ अभ्यास तक सीमित ना रखें। सोशल मीडिया पर अपने छोटे छोटे क्लिप तैयार करें, उसे शेयर करें। अरे फिल्म एजेंसियां हैं, जगह जगह ऑफिस खुले हुए हैं, उनको फॉलो करें और स्थानीय थिएटर ग्रुप में शामिल हो जाइए। हर ऑडिशन एक मौका होता है, भले ही वो मौका छोटा हो या बड़ा। आपका अगला कदम आज से ही एक छोटा लक्ष्य तय करने की कसम खा लीजिए। अगले 7 दिनों में रोज़ 15 मिनट शीशे के सामने अभ्यास कीजिए। इस हफ्ते के अंत में अपने सबसे पसंदीदा डायलॉग का एक वीडियो बनाकर हमें कमेंट में भेजें और फीडबैक देंगे। दोस्तों, आप सभी को एक्टिंग वर्कशॉप में स्वागत है, जहां आपका सपना, आपका मंच और आपका भविष्य एक साथ बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाएं।